हेलो एवरीवन, आई एम सदर सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी नई पोएम फॉर एल्काना निशम इकिंजल ने इस पोएम को लिखा है। निशम इकिंजल 1924-2004 वॉज बॉर्न इन मुंबई। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। ही इज टुडे perhaps is the best known Indian poet have Indian English। मतलब अभी वर्तमान युग जो हम कह सकते संभवतः अंग्रेजी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय कवि माने जाते हैं। ही एजुकेशन इज अ विलियमसन कॉलेज मुंबई। विलियमसन कॉलेज मुंबई में इनका एजुकेशन हुआ। एंड लेटर ही ब्रीपैक कॉलेज लंदन। उसके बाद ये वहाँ से बर्बिक कॉलेज जो हैं कॉलेज लंदन में है वहाँ चले गए। अ प्रोफेसर अमेरिकन लिटरेचर एट मुंबई यूनिवर्सिटी। ए प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के प्रोफेसर रहे कहाँ पर? मुंबई यूनिवर्सिटी में। किंजल हैज़ अ राइटन सेवरल पोएम्स सम प्लेस। कुछ पोएम और कुछ प्लेज इन्होंने लिखे। पर्सोनिफाइड क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स इन्होंने लिखे। किंजल लिक्टेड अ नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द यूएसए एंड द यूके। उन्होंने बहुत ही लेक्चर दिए थे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कहीं पर यूएसए में दिए तो कहीं यूके में। आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका परिचय था। अब कविता के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। फॉर इल्काना इज अ ब्यूटीफुल पोएम। जो इल्काना है एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है बाय निशम इकिंजल के द्वारा लिखी गई। इट कैप्चर डिफरेंट शेड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप थ्रू द कन्वर्जेशंस बिटवीन द नरेटर। यह वर्णन वाली कविता कह सकते हो हम इसको। कन्वर्जेशन पत्नी तथा उनके इकलौते पुत्र के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो हम कह सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप जो है, उसके बारे में इस कविता में लिखा गया है पोइट ने। हिज वाइफ एंड देयर ओनली सन। उनकी एक पत्नी और उसके एक इकलौते पुत्र के, उसके और उसकी पत्नी और उसके इकलौते पुत्र के बीच में जो कन्वर्जेशन जो हो रहा है और जो फैमिली रिलेशनशिप है वो इस पोएम में बताया गया है। द picturesque settings in the conversation take place. The wifely style in is the lady picks her husband up and neglecting on repair of the window pane। मतलब यह एक वातावरण जिसके बीच एक चित्रित किया गया है, वह पत्नियों द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका जिसमें वो महिला खिड़की व शीशा मरम्मत न कराने पर पति की खिंचाई करती है। जैसे कोई चीज़ हो जाती है, कोई घर में कोई टूट जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, पति अगर ठीक नहीं करवाता तो कैसे जो महिलाएं होती है उनको बार बार ताने देती है या इस प्रकार की जो खिंचाई करती है, उस प्रकार की बात इसके अंदर बताई गई है। तो किस प्रकार से एक जो हस्बैंड होता है उसको वाइफ किस प्रकार से बार बार जो चिढ़ाती है या फिर उसकी खिंचाई करती है, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। वाइफली स्टाइल जैसे होती है ना पत्नियों की जो स्टाइल, उस तरीके से इस पोएम में बताया गया है। द चाइल्ड attract attention through his immediate demands and lend poem a realistic touch। जो अपनी तत्कालीन मांग के द्वारा बच्चे द्वारा ध्यान खींचने की कोशिश, ये सब कविता में यथार्थ को स्पष्ट देती हैं। यानी कैसे बच्चा अपनी ध्यान खींचता है। द स्टाइल ऑफ कैरिस ऑफ पोएटिक सॉफ्टनेस विच मेक ए पोएम प्लेजरेबल टू रीड। शैली काव्यात्मक कोमलता जिसको हम कहते हैं पोएटिक सॉफ्टनेस, इसे पढ़ने में आनंद का सृजन करती है। इसके अंदर ऐसी पोएटिक सॉफ्टनेस है जिसे हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। तो क्या आनंद आता है इस कविता को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या बातें बताई गई है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा से।
थोड़ी बड़ी पोएम, इसके 2 पार्ट होंगे मे बी। द वार्म अप्रैल इवनिंग। द वार्म अप्रैल इवनिंग, बात कब की है? वार्म, वार्म यानी गर्म, अप्रैल इवनिंग यानी शाम। अप्रैल को पता है आपको, शाम। कुछ मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। टेम्प्स, टेम्प्स आप कह सकते हो खींचना। ब्रीजेज, ब्रीजेज यानी आप कह सकते हो कि जो सुनहरी या खुशबूदार या मंद जो पवन चलती है उसको कह सकते हो। उसके बाद है आपका साउंटरिंग। साउंटरिंग यानी धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे चलना। अनइवनली, 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 अनइवनली यानी याद दे रखा है, अनइवनली। इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। टू सीट रेदर स्प्रॉल। स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब होता है आराम से फैल कर बैठना, स्प्रॉल होकर बैठना, आराम से बैठना। इन साइलेंस वर्ड्स बिगेन कम, माई वाइफ इज हर वे, सर्विस द सीन कमेंट्स। और ब्रोकन विंडो पेन, विंडो पेन यानी खिड़की का शीशा। सर्वेस, सर्वेस यानी निरीक्षण करना। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम। द वार्म अप्रैल इवनिंग टेम्प्ट्स अस टू अ ब्रीज, अस टू द ब्रीज यानी पोइट कह रहा है कि अप्रैल की एक सुखद शाम जो न तो गर्म है और न ही सर्द। क्या कह रहा है वो? अप्रैल की जो शाम है न तो गर्म है और न ही सर्द। टेम्प्ट्स, टेम्प्ट्स यानी खींचना। अस द ब्रीज यानी जो मंद जो समीर है। साउंटरिंग जो धीरे धीरे चलती है। अक्रॉस द लॉन वी ड्रॉग आवर चेयर डाउन, मतलब वो कहते हैं कि ड्रॉग चेयर, ड्रॉग चेयर जो होती है हम कह सकते हैं कि ड्रॉग आवर चेयर डाउन द स्टोन स्टेप एंड प्लांट देम देयर यानी वे पत्थर के रास्तों से कुर्सियाँ खींचकर लॉन की तरफ ले आते हैं और यहाँ वहाँ डाल देते हैं ताकि वे आराम से पसर कर बैठे और कुछ बोले और बैठे रहें, क्योंकि बातचीत के लिए कोई खास विषय नहीं। यानी द वार्म अप्रैल इवनिंग टेम्प्ट्स अस द ब्रीज, टेम्प्ट्स यानी खींचती है, अट्रैक्ट करती हैं, यानी टेम्प्ट्स यानी अट्रैक्ट करती है वो ब्रीज जो मंद हवाएं जो धीरे धीरे चलती है। अक्रॉस द लॉन, लॉन के उस तरफ। वी डॉग आवर चेयर डाउन, वो अपनी चेयरें खींच लेते हैं। ड्रॉग यानी खींचना, चेयर डाउन द स्टोन स्टेप यानी जो पत्थर के रास्ते पर जो प्लांट देम देयर जहाँ पर पत्थर के रास्ते में जहाँ प्लांट हैं वहाँ से वो अपनी चेहरे कहाँ पर खींच लेते हैं? लॉन के अंदर ले आते हैं। अनविंगली, अनविंगली यानी यहाँ वहाँ से जो भी है यहाँ वहाँ डाल देते हैं, खींचकर लॉन में लाते और इधर उधर डाल देते हैं। टू सीट रेदर स्प्रॉल, स्प्रॉल यानी आराम से फैलकर बैठ जाते हैं। इन साइलेंस स्टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम, मतलब धीरे धीरे चुप्पी जो टूटती है और आम चीज़ों के बारे में बातें करना आरंभ हो जाते हैं। माई वाइफ इज हर वे, सर्वे द सिन कमेंट। अब क्या कह रहा है वो? पोएट कह रहा है माई वाइफ इज सर्वे द कमेंट्स ऑन द ब्रोकन विंडो पेन। अब वो इन साइलेंस स्टिल वर्ड्स कुछ देर तक शांति रहती है, फिर क्या होता है? माई वाइफ इज़ द हर वे, उसके तरीके पर आ जाती है जैसे कि वो हमेशा करती है। सर्वे द सीन कमेंट्स ऑन द ब्रोकन विंडो पेन, और
वर्णनकर्ता की पत्नी जो होती है, जो पोइट की जो पत्नी है, हर चीज़ पर निगाह डालती है तथा टिप्पणी करती है। उसके एक टूटे हुए खिड़की के शीशे को मरम्मत नहीं कराया, ऐसा वो कहने लगती हैं। यानी इसमें इस लाइन में बताया है कि कैसे एक वार्म अप्रैल इवनिंग जो होती है, शाम, जब अप्रैल की जो शाम होती है, न ज़्यादा ठंड लगती है और न ज़्यादा गर्म होती है, उस तरह की जो शाम है, ब्रीज यानी मंद हवाएं चलती है, धीरे धीरे चलती है। जो पत्थर के रास्तों में जो कुर्सियां पड़ी है वो इधर उधर लाकर यहाँ वहाँ रख देते हैं और उसके ऊपर पैर पसार कर फैल बैठ जाते हैं। इन साइलेंस स्टिल वर्ड्स, कुछ देर शांति रहती है और फिर वो बिगिन टू कम, वाइफ अपने शब्दों पर आ जाती है। यानी जो वाइफ का काम होता है चिढ़ना पति के ऊपर, उस तरह का जो बात कहते हैं, जो पति पत्नी की जो बातें होती है, एक दूसरे पे जो तंज कसते हैं, उस तरीके की बातें वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं और वो कमेंट करने लगती है। पत्नी क्या कमेंट करती है? ऑन द ब्रोकन विंडो पेन, जो खिड़की का जो शीशा है वो टूट गया, उसके बारे में, मरम्मत कराने के बारे में वो बातें करने लगती हैं। अब आगे suggest the thing or two that every husband in the neighborhood यानी आस पड़ोस वाले लोग, know exactly how to do, expect यानी हम कह सकते हैं कि छोड़कर, apart from यहाँ से होगा expect यानी छोड़कर, loves happen to be me unwillingly का यहाँ मतलब होगा अनिच्छुक, बिना चाहने वाले। डिस्प्यूट यानी हम कह सकते हैं कि किसी बात पर प्रश्न उठाना, या कोई जो हम कहते हैं कि इसी बात को लेकर बार बार उसको जिरह करना, उस तरीके की बात, डिस्प्यूट। एंड ऑब्वियस फैक्ट, ऑब्वियस यानी स्पष्ट, ऑब्वियसली कहते हैं ना स्पष्ट रूप से, ऑब्वियस यानी स्पष्ट, फैक्ट है। उसके बाद इसमें 2 लाइनें और इसकी बच रही है, उसके भी देख लें अपन। एंड द ऑलवेज राइट आई टर्न टुवर्ड द मोर अट्रैक्टिव यू ओपन अप्स का मतलब होगा प्रकट होकर, सुस्पष्ट होना, ओपन होना मतलब प्रकट होना और स्पष्ट हो जाना। बिहाइंड माई आई एंड शट हर आउट, शट somebody out मतलब ख्याल से निकाल देना, किसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना, इसका मतलब ये होगा। तो हम इसी स्टेंजा पे आ जाते हैं वापस। तो सजेस्ट अ थिंग और टू, सजेस्ट अ थिंग और टू यानी जो पोइट है वो कहता है खिड़की के टूटे हुए शीशे की मरम्मत में लापरवाही दिखाने के लिए मीठी खिचड़ी देने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर आसपास के सभी पतियों का उदाहरण देती है। सजेस्ट अ थिंग और टू दैट इज एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड नोज एक्सट्रीमली हाउ टू डू, यानी वो आसपास के पतियों का उदाहरण देती है। सजेस्ट अ थिंग और टू मतलब उसको उस खिड़कियों के बारे में बताकर वो कहता है एवरी हस्बैंड इन नेबरहुड, यानी आसपास के जो भी पति हैं, जो सभी पति, उनका उदाहरण वो देती हैं। नोज एक्सटर्नली हाउ टू डू, वो कैसे करते हैं ऐसा वो समझाती हैं। एक्सपेक्ट आवर कोर्स द मैन इज लव्स हु हैपन टू बी मी, पत्नी ये सोचती हैं कि वह हर मामले में हमेशा सही होती है, और जो पॉइंट होता है वो कहता है इस तथ्य पर प्रश्न खड़े करने कतई इच्छा नहीं करता है कि अनविंगली डिस्प्यूट इज ऑब्वियस फैक्ट, मतलब इस तथ्य पर हमें
अनविंगली यानी किसी भी तरह से यानी अनिच्छुक होता है कि वो इस पर कोई प्रश्न करना या कोई इस पर जिक्र करना चाहता नहीं है, क्योंकि वो आपने देखा होगा जो पत्नियां होती है वो अपने पति से दूसरों का उदाहरण देके पूछती कि उसका पति कैसा है, उसका पति कैसा है, तुम कैसे हो। उस तरीके की जो बात है वो पत्नियां अक्सर अपने पति से कहती रहती है कि उसका पति ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा नहीं करते। तो वो वाली बातें पोएट अपनी पत्नी जो होती हैं उससे, और हमेशा आपने देखा हो जो पति होता है वो बहस करना नहीं चाहता, तो वो भी ये कह रहा है कि मैं कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो पत्नियाँ होती है वो अक्सर ऐसी होती है कि वो हर बात पे छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगती है। तो उस तरह से वो भी कहना अनविंगली टू डिस्प्यूट ऑब्वियस फैक्ट, मैं इस फैक्ट पर कोई भी डिस्प्यूट करना नहीं चाहता, इस प्रकार की बात पोइट कहता है। There she always right, I turn toward the more, कि वो अपने आप को ये कहना चाहती है कि वो बिल्कुल सही है। अट्रैक्टिव व्यू दैट ओपन अप बिहाइंड माई आइज शट हर आउट, यानी कि नई दुनिया का द्वार खोल देते हैं, उसके बाहर की दुनिया अधिक आकर्षक है, जिस कारण वो अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए भूल जाता है कि बाहर और अच्छा मौसम हो रहा है, इसलिए वो अपनी पत्नी की उस बातों को भूल जाता है और बाहर के जो व्यू है उसके ऊपर ध्यान देने लगता है। तो इस प्रकार से इस पोयम में अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो इस पोयम में क्या बताया फर्स्ट कि कैसे अप्रैल की जो शाम है वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और धीरे धीरे चलती है, और जो चेयर होती है वो बाहर पत्थर के रास्ते पे पड़ी रहती है, तो वहाँ से वो चेयर खींच कर लॉन के अंदर ले आते हैं और वहाँ पर इधर उधर चेयर डाल के पैर पसार कर बैठ जाते हैं। कुछ देर के लिए तो शांति रहती है, लेकिन जो पत्नी होती है वो उसकी जो आदत होती है उस पर वापस आ जाती है और उससे उस टूटे हुए शीशे के बारे में पूछने लगती है कि वो कब ठीक करवाओगे। उसके बाद जो पति होता है वो सजेस्ट करता है, और जो पत्नी होती है वो दूसरे जो पड़ोसी के जो पति होते हैं उससे उसकी तुलना करती है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। जो पति होता है वो किसी भी तरीके से अनविंगली डिस्प्यूट मतलब इस झगड़े या इस बात पर जीरो करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि जो बाहर जो जिस तरह का मौसम है और वो उस मौसम का नज़ारा उठाना चाहता है। आई शट हर आउट यानी वो उस मौसम को छोड़ना नहीं चाहता और वो उस अट्रैक्टिव व्यू को ओपन अप यानी पूरे खुले दिमाग से या पूरी तरह से उसका लुत्फ़ उठाना चाहता है। तो इस प्रकार से आपको ये पोयम समझ में आएगी। इसके 2 स्टेंजा हुए, अभी इसके 4 स्टेंजा और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।